एक बार की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का शासन था। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की कहानियां पूरे राज्य में मशहूर थीं। एक दिन एक ब्राह्मण उनके दरबार में आया और दुखी होकर बोला, हे कृष्ण, मेरा एकमात्र पुत्र मर गया है। मैं न्याय चाहता हूं। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण की बात सुनी और उसे सांत्वना दी। उन्होंने अपने रथारूढ़ अर्जुन से कहा, अर्जुन, चलो हम इस समस्या का समाधान खोजें। अर्जुन और श्री कृष्ण ब्राह्मण के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने ध्यान से निरीक्षण किया और ब्राह्मण से पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसा कारण है जिससे यह घटना घटी हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैंने हमेशा धर्म का पालन किया है, किसी भी प्रकार की गलती नहीं की। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस समस्या का हल केवल भगवान ही दे सकते हैं। हमें इसके पीछे के कारणों को जानने के लिए यमलोक जाना होगा। श्री कृष्ण और अर्जुन यमराज के पास गए और उनसे पूछा, हे यमराज, इस ब्राह्मण का पुत्र क्यों मरा? यमराज ने उत्तर दिया, यह ब्राह्मण अपने पिछले जन्म में एक व्यापारी था। उसने अपने व्यापारिक लाभ के लिए कई लोगों को धोखा दिया और उनकी धन संपत्ति हड़प ली। उसी कर्म का फल उसे इस जन्म में मिल रहा है। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को यमराज की बात बताई। ब्राह्मण ने अपनी भूल को समझा और भगवान से माफी मांगी। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को उचित प्रायश्चित करने का मार्ग बताया और उसके पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण की न्यायप्रियता और कर्मफल के सिद्धांत को खूबसूरती से दर्शाती है। श्री कृष्ण और अर्जुन का यमलोक जाकर ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु के पीछे के कारणों का पता लगाना और फिर ब्राह्मण को उसके पिछले कर्मों की सच्चाई बताना, यह दर्शाता है कि न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने का महत्व कितना बड़ा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, और इसलिए हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। श्री कृष्ण द्वारा ब्राह्मण को उसका पुत्र पुनः जीवित करने और प्रायश्चित का मार्ग दिखाने के बाद ब्राह्मण ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और अपने पिछले जन्म के पापों के लिए प्रायश्चित करना शुरू कर दिया। उसने गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा की, धार्मिक अनुष्ठान किए और अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान कर दिया। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार हुआ और उसके जीवन में सुख शांति वापस लौट आई। इस घटना के बाद द्वारका में श्री कृष्ण की न्यायप्रियता और कर्म के सिद्धांत की कहानियां और भी फैलने लगीं। लोग और भी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। श्री कृष्ण ने सदैव धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर लोगों की मदद की और उन्हें सही मार्ग दिखाया। अर्जुन भी इस अनुभव से बहुत प्रभावित हुआ और उसने श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की और भी प्रशंसा की। उसने निश्चय किया कि वह भी अपने जीवन में धर्म और न्याय के मार्ग पर चलेगा और लोगों की सेवा करेगा। श्री कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर द्वारका को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए प्रयास किया। उन्होंने राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल बनाए रखा और अपने प्रजा की हर संभव सहायता की। इस प्रकार द्वारका एक ऐसी नगरी बन गई जहां लोग सुख शांति से रहते थे और धर्म एवं न्याय का पालन करते थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे नेतृत्व में सदैव न्याय और सत्य का स्थान होना चाहिए। हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं।
श्री कृष्ण के नैतिक विचार भगवद गीता और उनके जीवन से मिलते हैं। कर्मयोग, अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। कर्म करते रहना ही धर्म है। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति रखनी चाहिए। सभी कार्य भगवान को अर्पित करें। ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति ही मोक्ष का मार्ग है। संसार अस्थायी है, आत्मा अमर है। संतुलन, जीवन में संतुलन बनाए रखें। न ज्यादा खुशी में डूबे, न ज्यादा दुख में। धर्म पालन, धर्म के मार्ग पर चलें और सत्य का पालन करें। अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करें। स्वधर्म, अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करना महत्वपूर्ण है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। समता, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखें। किसी के साथ भेदभाव न करें। ये विचार जीवन में नैतिकता, धर्म और आत्मबोध के महत्व को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक और से सब्सक्राइब जरूर करें।